चलिए, देखिए बेटा, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कैटेनेशन के बारे में बात कर रहे थे। कैटेनेशन जो प्रॉपर्टी है उसके कारण जो कार्बन वो आपका स्ट्रेट, ब्रांच और रिंग क्लोज में आपका पाया जाता है। ठीक है, और इसी के अंदर मैंने स्ट्रेट चेन के कुछ एग्जांपल दिए और उसके साथ साथ अपन आईपीसी की बात कर रहे थे। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने बात की ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा विधि। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल की बात की। फिर मैंने कहा कि आईपीसी में हम जो है थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। इसमें प्रीफिक्स क्या होते हैं, वर्ड रूट क्या होते हैं, प्राइमरी सफिक्स क्या होती है और सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं। ठीक है, इसी में ही हम एग्जाम्पल क्या में पढ़ रहे हैं बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को पहले गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपका यहाँ पे पहले क्या आएगा बेटा, प्रीफिक्स है। जैसे हम आईपीसी का नेमिंग करेंगे तो उसमें सबसे पहले प्रीफिक्स होता है और उसके बाद जो है वो आपका होता है वर्ड रूट और फिर आपका यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स होगा और फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स। ये आपका होता है यहाँ पे। ये पैटर्न है जब भी हम आईपीसी की नेमिंग करते हैं तो क्या होगा इसमें। देखिए जब प्रीफिक्स आपका, प्रीफिक्स होते क्या है, प्रीफिक्स बेसिकली वे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं जो कि आपके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब भी लिखते हैं तो उसके बिगिन में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे पहली बात करते हैं प्रीफिक्स। ठीक से, प्रीफिक्स कैसे क्या है, देखिए जैसे मैं अगर बात करूं कुछ एग्जाम्पल को लेके बात करता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूएंट है आपके, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और उसका जो नाम होगा वो क्या होगा, उस प्रीफिक्स का नाम क्या होगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की लेकर बात करूंगा। जैसे फ्लोरीन है आपका, सिंपल है ये आपका फ्लोरीन। ये जब जुड़ेगा तो प्रीफिक्स की तरह ये इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, फ्लोरो हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, फ्लोरो नाम हो जाएगा। इसी तरह से जैसे Cl है तो इसको क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे Br है, ब्रोमीन बोलते हैं इसको, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ब्रोमो हो जाएगा। इसी तरह से आयोडीन है तो उसका आयोडो हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ बातें थी अपने यहाँ पे। इसी ते अगर आपके पास CH3 अगर कोई ग्रुप है तो इसको बोलेंगे मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप है जैसे C2H5 है, ये आपका क्या होगा, इथाइल ग्रुप होगा। ठीक है, और अगर आपके पास सपोज कीजिए C3 और H7 है तो ये आपका क्या होगा, प्रोपाइल ग्रुप है। कैसे काम करेगा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप इस टेबल, किसका बेटा, नहीं इथाइल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका जो नाम लिखते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपका CH3 है, जैसे आपका होता क्या है, पहले CH4 है, CH4 का नाम क्या है, एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मिथ, और सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है तो इसके क्या होगा, एन। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस अगर ये ग्रुप कहलाएगा तो ANE ये हट के आपका क्या हो जाएगा, YL जुड़ जाएगा तो मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कुछ नाम लिखे थे हम। ठीक है, जैसे मैं अब यहाँ पे कुछ बताता हूँ एग्जाम्पल से, आपको थोड़ा और क्लियरिटी होगी। जैसे कार्बन चेन है आपका कोई, ये आपका कोई कार्बन चेन है और यहाँ पे आपका कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया मैंने। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया CH3। ठीक है, ये कुछ है यहाँ पे आपका। देखिए सबसे पहली बात, अगर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, ये आपका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक तरीके से आपका ये क्या होगा, प्रीफिक्स है।
तो यहाँ पे प्रीफिक्स है, तो इस सबसे पहले प्रीफिक्स में ये आपका प्रीफिक्स हो गया, और ये जो है कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है, वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी क्या हो जाती है, वर्ड रूट हो जाएगी। आया ना? वर्ड रूट मतलब यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4, तो 4 के लिए, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हो आप यहाँ पे, ब्यूट लिखते हो, ब्यूट लिखते हो, यस या नो? 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है। जो आपका एक कार्बन है तो आप मिथ लिखते हो, 2 कार्बन होता है तो आप इथ लिखते हो, 3 कार्बन होते हैं तो प्रोप लिखते हो, 4 के लिए ब्यूट लिखते हो, 5 के लिए पेंट लिखते हो। तो ये जो आप लिखते हो इसको बोलते हो वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब आपकी कार्बन चेन आपकी कितनी है, ठीक है? तो इसका नाम जैसे लिखोगे, तो मैंने आपको क्या बताया, आईपीसी जब भी नेमिंग लिखेंगे सबसे पहले प्रीफिक्स लिखोगे, उसके बाद जो आप क्या लिखोगे, वर्ड रूट लिखोगे। तो प्रीफिक्स आपका यहाँ पे अगर देखें तो प्रीफिक्स क्या है, मिथाइल है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मिथाइल लिखा, ठीक है? मिथाइल आपका क्या है यहाँ पे, अगर मिथाइल की अगर बात करूं मैं, तो मिथा प्रीफिक्स है, बिल्कुल ये आपका प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद जो है वो आपका क्या होगा, यहाँ पे वर्ड रूट होगा। वर्ड रूट कार्बन कितने हैं, 4, तो यहाँ पे हो गया ब्यूट, हाँ या ना? फिर इसका क्या हो गया, ब्यूट हो गया। और जो ये प्रीफिक्स है इसकी पोजीशन भी हमें क्या है बतानी पड़ेगी। तो पोजीशन यहाँ पे क्या होगी, जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं उनकी हम क्या करेंगे, उनको हम क्या करते हैं बेटा, उसको लोएस्ट नंबर देते हैं। लोएस्ट नंबर मतलब, जैसे अगर नंबरिंग मैं यहाँ से करूँ, सपोज कीजिए ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है इस कार्बन चेन में। तो यहाँ से अगर नंबरिंग करूँगा मैं 1 2 3 4, ठीक है? और एक नंबरिंग मैं यहाँ राइट हैंड साइड से शुरू करूँ, 1 2 3 और 4। फंडा वही रखना है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स अगर लगा होता है तो हम उसको क्या देते हैं, लोएस्ट नंबर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को हम क्या करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं गिव लोएस्ट लोएस्ट पोजीशन। इसमें भी हम क्या करेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको लोएस्ट पोजीशन देंगे। तो लोएस्ट पोजीशन हमें कहाँ से मिलेगी, लेफ्ट हैंड साइड से मिलेगी, राइट हैंड साइड से मिलेगी, बिल्कुल। तो राइट हैंड साइड से आपकी यहाँ पे ये जो नंबरिंग होगी इस साइड से सही होगी। तो यहाँ पे मिथाइल की पोजीशन क्या होगी, 2 मिथाइल, ब्यूट है। अब यहाँ पे ये हो गया आपका क्या, ब्यूट जो है वो आपका क्या बेटा, वर्ड रूट है, बिल्कुल सही है, वर्ड रूट है। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स बताया। फिर प्राइमरी सफिक्स आपके क्या होते हैं बेटा, जो आपके एन है, इन है, आइन है, मतलब सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, तो एन लग गया। ये आपका एन जो है वो आपका क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, ठीक है? बस अब इसको जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूट एन प्लस, ये इसका नाम हो जाएगा। सेकेंडरी सफिक्स की भी बारे में बात करेंगे एक बार, उसके भी एग्जांपल देखेंगे। मैं नॉर्मल एग्जांपल देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको प्राइमरी सफिक्स बता रहा हूँ कि प्राइमरी सफिक्स कैसे काम करेगा आपका। सेकेंडरी सफिक्स भी लिखेंगे बेटा, रुको एक बार बता रहा हूँ मैं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, प्राइमरी बता दिया, वर्ड रूट बता दिया और प्राइमरी सफिक्स बता दिया, ठीक है? प्रीफिक्स हो गया आपका, वर्ड रूट हो गया और प्राइमरी सफिक्स हो गया। अगर सेकेंडरी सफिक्स आएगा उसके भी एग्जांपल देखेंगे। पहले इन तीनों के 2-3 एग्जांपल देख लें ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो, ठीक है? चलिए, उतार दिया सभी ने इसको, आप बाद में उतार लेना, मैं इसको उस पर डाल दूंगा यूट्यूब पे, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। बस आप एक देख लो यहाँ पे, आपको मतलब जो चीज बताओ मेरे को, जल्दी बताओ, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि जल्दी जल्दी आप समझ भी लोगे इसको, थोड़ा सा चीज यहाँ पे समझ लो आप, बाद में आप आराम से उतार लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 3, ठीक है,
तो यहाँ पे आपके पास कार्बन चेन कितनी है, 6 है। यहाँ पे मैंने सपोज कीजिए, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, फ्लोरो लगाया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लगाया, यहाँ पे CH3 लगाया। मैंने अब यहाँ पे क्या किया, प्रीफिक्स जो है वो 2 लगा दिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो प्रीफिक्स है वो प्रीफिक्स को हमें लोएस्ट नंबर देना है। तो यहाँ से अगर नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 और 6। देखिए पहली प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि दो तो आपके क्या है, प्रीफिक्स, हाँ या ना, दो आपके क्या है बेटा, प्रीफिक्स हैं। अगर ऐसी सिचुएशन अगर आपके पास आ जाती है तो हमें क्या करना होता है, प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकली लिखना होता है। जैसे यहाँ पे इसका नाम क्या है बेटा, फ्लोरो, इसका नाम क्या है बेटा, फ्लोरो नाम है, आया ना। और इसका नाम क्या है, मिथाइल, ठीक है। तो ये आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, एफ से स्टार्ट होता है, और ये आपका एम से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले एम आएगा या एफ आएगा, बताओ मेरे को। सबसे पहले आपका क्या आएगा, बोलो। एम आएगा, क्या आएगा बोलो, अल्फाबेटिकली में आप अगर बात करें तो एफ आएगा। देखिए ABCDEFGHIJKLM ऐसे तो आता है, पहले एफ आएगा फिर आपका क्या आएगा, एम आएगा। अल्फाबेटिकली आपको लगाना है, मतलब पहले आपका फ्लोरो नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे नंबरिंग जो है, सबसे पहले ये देखनी कि नंबरिंग आपको लोएस्ट नंबर देना है। तो लोएस्ट नंबर तो ये है आपका, इसका मतलब ये नंबरिंग आपकी ऊपर वाली ठीक नहीं है। अब यहाँ पे नंबर अपने को प्रीफिक्स लिखना है, तो प्रीफिक्स में मैंने अभी बताया कि अल्फाबेटिकली आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 फ्लोरो, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 3 मिथाइल, हाँ या ना। क्यों लिखा फ्लोरो, क्योंकि एफ पहले आता है, फिर आपका क्या आता है, एम बाद में आता है। 2 क्या लगा है, 2 ये पोजीशन है, फ्लोरो की पोजीशन है। ये जो प्रीफिक्स आपका फ्लोरो, ये इसकी पोजीशन है। और 3 जो है ये मिथाइल की पोजीशन है। इतनी बात समझ में आई सभी को, ये बताओ पहले, बताओ क्या बताना है। चलो मैं और एग्जांपल दे दूंगा, कोई बात नहीं, आप इसको ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका क्या बेटा, प्रीफिक्स है, हाँ या ना। ये पूरा क्या है आपका प्रीफिक्स है, जो कि आपके 2 प्रीफिक्स है। अब क्या करना है आपका, वर्ड रूट लगाना है। तो वर्ड रूट कितना है, 6 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं भाई, बोलो, हेक्स यूज करते हैं, हाँ या ना। तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये आपका क्या है, वर्ड रूट हो गया। उसके बाद अब आपका क्या आएगा, यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स आएगा। सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन लग गया। तो इसका नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2 फ्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन, बिल्कुल ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैंने एक एग्जांपल दिया। चलिए इसका नाम बताइए फटाफट मेरे को, इसका नाम बताओ। यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, हाँ या ना, राइट हैंड साइड से 2। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, क्लोरो, ठीक है। और ये क्या है, मिथाइल। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली लगाना है, तो सी पहले आएगा फिर आपका एम आएगा। तो 2 क्लोरो, फिर 2 मिथाइल, बिल्कुल सी है, ये प्रीफिक्स हो गया। कार्बन कितने, 1 2 3 और 4, ये आपकी वर्ड रूट, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वर्ड रूट होता है आपका। फिर आपका ये यहाँ पे कितना आ गया, ब्यूट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। तो बस इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूट ब्यूटेन।
बोलिए, हाँ या ना बोलो। इतनी बात समझ में आई, तुम आगे चलो। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए जैसे, चलिए इसको बताओ फटाफट, इसको करो। नंबरिंग कहाँ से होगी आपकी? 1 2 3 4 5 और 6, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, राइट हैंड साइड से। चलिए इसको नाम होगा एफ से स्टार्ट, इसका सी से स्टार्ट होगा और इसका एम से स्टार्ट होगा। तो अल्फाबेटिकली आपको लिखना है। सबसे पहले क्या लिखोगे? सी लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे? एफ लिखोगे, फिर आप एम लिखोगे, यही तो लिखोगे इस तरह से। तो अब बोलो क्या क्या होगा? 3, ठीक है, 3, हाँ, 4, 2 मिथाइल क्यों आएगा? फ्लोरो आएगा पहले। हाँ 4 फ्लोरो बोलो, तो 4 फ्लोरो है, 4 पे है ना कार्बन पे, 4 कार्बन पे है, तो 4 फ्लोरो, 2 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, बिल्कुल सही है। किस किस का सही है बताओ, किस किस ने किया है? आ रही बात समझे? मैं थोड़ा सा और इसको हायर लेवल पे लेके जाऊंगा। अब थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मैंने अभी क्या बात की है, यहाँ पे अभी तक अपन ने किस किस को कंसीडर किया बेटा? एक तो मैंने प्रीफिक्स को, एक वर्ड रूट को किया है अभी तक, और अभी तक मैंने प्राइमरी जो सफिक्स है इसको किया है। इतनी बात समझ में आ गई, तुम आगे चलता हूँ। चलिए चलिए बेटा देखिए, अब मैं छोटी छोटी यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको याद भी रहेगा। पहले बात लिख देते प्रीफिक्स की, ठीक है, लिख दो इसमें छोटी छोटी बातें। तो प्रीफिक्स जो है वो आपका क्या है यहाँ पे? इट इज ए ग्रुप विच present present in the beginning of organic compound along with their पोजीशन के साथ साथ आपका मिलता है नोट। इसमें नोट क्या है? इफ प्रीफिक्स आर मोर देन 2, अगर 2 से ज्यादा है, देन देयर नेम विल बी written in alphabetically order। ठीक है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ठीक है, ये हो गया आपका प्रीफिक्स की बात। अब बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे वर्ड रूट की। वर्ड रूट में क्या है? यहाँ पे वर्ड रूट में क्या लिखेंगे कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन known as word root।
हाँ बेटा, मैंने लिखा ना पॉसिबल, यहाँ पे कार्बन चेन ही आपका वर्ड रूट होगा लॉन्गेस्ट। यहाँ पे जैसे मैंने एक कार्बन के लिए क्या बताया, मिथ बताया था। दो कार्बन के लिए क्या बताया बेटा, दो कार्बन के लिए क्या बताया बताओ, इथ। तीन कार्बन के लिए प्रोप, वेरी गुड। चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच के लिए, छह के लिए, सेवन कार्बन के लिए, आठ कार्बन के लिए बेटा, नौ कार्बन के लिए, नौ कार्बन के लिए आपका नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी आपको बता दिया, एक बार दोबारा मैं आपको थोड़ा सा वापस रिकॉल कर रहा हूँ। ठीक है, इतना बात है आपका वर्ड रूट का। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप वर्ड रूट को देखना है, तो वर्ड रूट आपको देखना, देखिए यहाँ से नंबरिंग है 1 2 3 और 4 और 5, 5 कार्बन है, जबकि यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, तो आपके वर्ड रूट कौन सा होगा, ये वाला वर्ड रूट होगा आपका पहला, इसको मैं केस फर्स्ट करता हूँ, और एक वर्ड रूट आपका ये होगा, कौन सा होगा आप बताना मेरे को। ठीक है, पहले केस में कार्बन कितने बेटा आपके, यहाँ पे 5 हैं, 5 कार्बन है, और दूसरे में 6 हैं, तो 6 कार्बन है, ये केस आपका सेकंड मान लेता हूँ मैं। इसमें कार्बन कितने, 6 है, तो कौन सी आपकी वर्ड रूट होगी, पहला केस होगा या सेकंड केस होगा, बिल्कुल, तो केस सेकंड जो है वो आपका यहाँ पे मैंने, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वर्ड रूट हो जाएगा। आ रही बात समझ में, बोलिए, इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे चलो। चलो, अब यहाँ पे वर्ड रूट की बात होगी थी, अब है आपका प्राइमरी प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स आपका क्या होता है, यहाँ पे नेचर ऑफ बॉन्ड को बताया जाता है बेसिकली, बॉन्ड की नेचर कैसी है। प्राइमरी सफिक्स मतलब जैसे आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है आपका, अगर कार्बन कार्बन के बीच में, तो उसके लिए क्या यूज करते थे, एन। अगर डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इन यूज करते थे। अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड होता था तो उसको आइन यूज करते थे। हाँ या ना, बोलिए। प्रायोरिटी ऑर्डर अगर होगा, अगर सपोज कीजिए किसी चेन में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड भी है, तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर जो होगा इसका, किसको प्रायोरिटी सबसे पहले देनी है, तो डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और फिर आपका सिंगल बॉन्ड, ये प्रायोरिटी ऑर्डर होगा। जैसे क्या कहना चाह रहा है, जैसे ये कार्बन चेन है आपका, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है और एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है, इस केस में आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड है आपके पास, हाँ या ना, और यहाँ पे आपका है ट्रिपल बॉन्ड, तो इस केस में आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले देनी होगी। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी अगर पहले देनी होगी तो नंबरिंग भी आपकी यहाँ से शुरू होगी, ये कहना चाह रहा आपका। हाँ या ना, बोलो। किसके अंदर बेटा, प्रीफिक्स के अंदर, प्रीफिक्स में बता दिया प्रायोरिटी ऑर्डर।
प्रीफिक्स में जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा वो अल्फाबेटिकली होगा। बस यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर यही है, प्रायोरिटी ऑर्डर यही होगा आपका, ठीक है। जो नंबरिंग आप दोगे, आप नंबरिंग के हिसाब से कह रहे हो कि नंबरिंग के कैसे देगा, नंबरिंग डिसाइड करेगा आपका सेकेंडरी सफिक्स। अभी तक तो मैंने आपको प्रीफिक्स बताया है, वर्ड रूट बताया, प्राइमरी सफिक्स बताया। जो नंबरिंग डिसाइड करता है वो सेकेंडरी सफिक्स डिसाइड करता है। अगर सेकेंडरी सफिक्स भी ना हो तो फिर आपका डिसाइड कौन करेगा, प्राइमरी सफिक्स। अगर प्राइमरी सफिक्स ना हो तो फिर वर्ड रूट डिसाइड करेगा। नंबरिंग जो होती है वो पीछे से डिसाइड करता है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, जैसे अगर आपके पास कार्बन चेन है तो नंबरिंग सबसे पहले, सपोज कीजिए अगर आपके पास तीन ही चीज है, प्रीफिक्स है, वर्ड रूट है और आपका प्राइमरी सफिक्स है, तो नंबरिंग जो है वो पीछे से स्टार्ट करेगा। सपोज कीजिए अगर इसमें आपका सेकेंडरी सफिक्स होता तो नंबरिंग ये डिसाइड करता। अगर सपोज कीजिए है ये नहीं, जैसे आप ऊपर वाले एग्जांपल में सेकेंडरी सफिक्स था ही नहीं, तो नंबरिंग कौन डिसाइड कर रहा है, आपका प्राइमरी सफिक्स डिसाइड कर रहा है। अगर ये भी नहीं है तो वर्ड रूट डिसाइड करेगा, ठीक है। नंबरिंग पीछे से डिसाइड होती आएगी। अभी एग्जांपल की बात करेंगे, आपकी थोड़ी सी डाउट भी सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बताओ मेरे को, ये चीज समझ में आ गई क्या, प्राइमरी सफिक्स की बात, ठीक है। अब बात करता हूँ सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स ये इंपॉर्टेंट है, यही सब कुछ डिसाइड करेगा आपका। क्या है, आराम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो सेकेंडरी सफिक्स है उसमें आपका क्या होता है, जो पर्टिकुलर जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जिसको हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपका क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं आपकी जो नंबरिंग है। और यहाँ पे बेसिकली ये आपका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वे आपके किस में आते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं। फंक्शनल ग्रुप का मीन्स क्या है, जैसे आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH होता है, ठीक है। और इसको, इसका जो नाम होगा वो सेकेंडरी सफिक्स अगर होगा तो ओइक एसिड होगा, ठीक है। मतलब ये आपका फंक्शनल ग्रुप है और ये आपका क्या है, ग्रुप है, और ये आपका सेकेंडरी सफिक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे कीटोन है, कीटोन में आपका पास क्या होगा, ठीक है, ये होगा। ये ग्रुप जो होता है वो आपका कीटोन का ग्रुप होता है। कीटोन के लिए जो यूज करते हैं वो अपन ओन यूज करते हैं, मतलब इसका जो नाम होगा वो ओन होगा। अगर बात करूं मैं एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड की, तो इसका जो ग्रुप होगा वो CH होगा। सेकेंडरी सफिक्स के लिए AL इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। एल्कोहल है, एल्कोहल है, एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है और OL इसका सेकेंडरी सफिक्स है। मतलब जो ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी समझ में आएगा बेटा। ठीक है, देखिए जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं। देख, मैंने कहा कि ये कार्बन चेन आपकी, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आपका OH ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, अगर आपके पास ये दूसरा का केस ले लेता हूं मैं, एक 3 2 5 3, यहाँ पे देखिए OH है, OH आपका क्या फंक्शनल ग्रुप है और ये आपका क्या सेकेंडरी सफिक्स है, हाँ या ना। डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स है, मतलब पहले केस, ये केस फर्स्ट मान लेता हूं और ये केस आपका सेकंड मान लेता हूं। केस फर्स्ट में
आपके पास प्राइमरी सफिक्स भी है और सेकेंडरी सफिक्स भी है। बोलो, होगा। सेकेंडरी सफिक्स जो केस सेकेंड है उसमें वो केवल और केवल प्राइमरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है नहीं, तो यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स है। नंबरिंग मैंने बताया, आपकी जो नंबरिंग होगी वो नंबरिंग कौन डिसाइड करेगा, मतलब यहाँ पे पोजीशन नंबर कहाँ से दोगे। अगर सेकेंडरी सफिक्स है तो सेकेंडरी सफिक्स पहले डिसाइड करेगा, अगर सेकेंडरी सफिक्स नहीं है तो प्राइमरी सफिक्स डिसाइड करेगा, अगर प्राइमरी भी नहीं है तो वर्ड रूट करेगा। जैसे यहाँ पे अगर इसमें बात करूं तो प्राइमरी सफिक्स है और सेकेंडरी सफिक्स है, अब नंबरिंग जो है वो सेकेंडरी सफिक्स से स्टार्ट होगी। क्यों स्टार्ट होगी, क्योंकि ये डिसाइड कर रहा है सेकेंडरी सफिक्स, इसकी प्रायोरिटी क्या है, ज्यादा है। इसको ऐसे समझिए आप, जैसे एक बंदा, दो बंदा और तीन बंदा, ये आप हो, ये कोई लड़का है, सपोज कीजिए ये आपका हेमंत है, ठीक है, और ये इसके पापा हैं और ये इसके दादा है, ठीक है। तो नंबरिंग मतलब क्या है, जैसे दादा है तो दादा की जो चौधर होगी, मतलब लेन देने का काम है दादा करेगा। अगर दादा नहीं है तो कौन डिसाइड करेगा, पापा डिसाइड करेगा। लेने देने का काम है, जो भी घर का काम है, जो भी मतलब बड़े बड़े काम करते हैं, उठना बैठना, समाज में बैठना, पापा करेगा। अगर सपोज कीजिए ये भी नहीं है तो फिर कौन डिसाइड करेगा, आपका ये डिसाइड करेगा। तो ये कौन आपका वर्ड रूट है। पापा कौन है, ये आपके प्राइमरी सफिक्स है, और दादा कौन से हो गया आपके सेकेंडरी सफिक्स। ये कहना चाह रहा हूं मैं, आ रही बात समझ में। अब देखिए ऊपर वाले में सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है मतलब दादा है, तो दादा है तो यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये अब इसका पावर है इसके पास। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। आगे बात, अब यहाँ पे बात करें, अगर देखिए यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स है, अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 और 5। और डबल बॉन्ड में मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था कि डबल बॉन्ड पहले होगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा और फिर आपका सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को नंबरिंग क्या देंगे, पहले देंगे, प्रायोरिटी इसको क्या देंगे, पहले देंगे। आई बात इतनी समझ में सभी को, ठीक है। अब मैं नाम लिखता हूं, जैसे जैसे आपका ऊपर वाला एग्जाम्पल था, ये था आपका एग्जाम्पल। नंबरिंग कहाँ से आपकी स्टार्ट होगी, कहाँ से, 1 2 3 4 और 5, यही तो होगी बेटा। बोलिए, लेकिन नाम लिखते थे पहले क्या लिखते थे, प्रीफिक्स होता था आपका, फिर क्या होता था बताओ, वर्ड रूट होता था, फिर आपका सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। देखिए इसमें कोई प्राइमरी प्रीफिक्स है, कोई प्रीफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स नहीं है तो आगे चलो। वर्ड रूट नंबरिंग कहाँ से दोगे, 1 2 3 दे दिया, 4 5 यहाँ तक दिया, राइट हैंड साइड से आपको नंबरिंग दे दी, ठीक है। वर्ड रूट है, अब आप वर्ड रूट है तो यहाँ पे आपका कार्बन कितने, 5 5 के लिए क्या यूज करते हो, पेंट, हाँ है ना, पेंट हो गया। उसके बाद क्या लिखते हो, पेंट, पेंट आपका क्या वर्ड रूट है, वर्ड रूट आपका। फिर उसके बाद कौन आएगा आपका, प्राइमरी, प्राइमरी सफिक्स आएगा। प्राइमरी सफिक्स कौन सा भाई आपका, प्राइमरी सफिक्स कौन से होते हैं, एन इन आइन होता है। तो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन है, तो फोर्थ पे आपका क्या हो गया, इन हो गया, हाँ या ना। अब यहाँ पे आपका ये क्या है, आपका वर्ड रूट है, ये आपका क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। अब बचा कौन, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी पे यहाँ पे फर्स्ट पे है तो फर्स्ट, और यहाँ पे पोजीशन इसकी फर्स्ट होगी, और ये ओल हो गया। ओ OH के लिए क्या होता था आपका सेकेंडरी सफिक्स के नाम, देखिए ये जो अल्कोहल था इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज कर रहे थे वो क्या यूज कर रहे थे, ओल यूज कर रहे थे। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी बेटा, ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी सफिक्स। बताओ, बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे एक रूल आईपीसी का क्या होता है बेटा, कि प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स
यहाँ पे सपोज कीजिए ई एन ई है और यहाँ पे ओ एन। वोवल होते हैं आपके, वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ और यू। मतलब अगर यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स में जो वोवल है, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे अगर ये वोवल है और सेकेंडरी सफिक्स भी वोवल है, तो प्राइमरी सफिक्स का वोवल जो है वो ओमिट हो जाएगा। मतलब इस नाम को कैसे लिखोगे आप, ई एन ओ एल ऐसे लिखोगे। क्यों लिखोगे, क्योंकि ये आईपीसी ने कहा था कि यहाँ पे अगर ये वोवल आ जाए, प्राइमरी सफिक्स में भी वोवल आ जाए और सेकेंडरी सफिक्स का पहला वर्ड भी वोवल आ जाए, तो आप क्या लिख दोगे उसमें, जो प्राइमरी सफिक्स है उसका वोवल का मतलब ई जो है वो आप लास्ट वाला क्या कर दोगे, हटा दोगे और आप लिख दोगे ई एन ओ एल। इस तरह से आप लिख दोगे, फिर कोई चेंज नहीं होगा। उसके बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे आपका क्या हो, यहाँ पे आपके पास और कोई चीज हो, जैसे ई ना हो के और कोई चीज हो, जैसे क्योंकि होगा, देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे आप आकर देखोगे तो सेकेंडरी सफिक्स जो है, सेकेंडरी सफिक्स में देखिए पहला वर्ड यहाँ पे ए ओ है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ओ है, मतलब सारे के सारे क्या वोवल हैं। और बात करें अगर प्राइमरी, तो प्राइमरी सफिक्स आपके क्या होते हैं, एक ई एन ई होता है, एक ई एन ई और वाई एन ई, सभी में लास्ट में क्या आ रहा है, ई ई आ रहा है, तो सभी में क्या होंगे, हटेंगे। ये बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। प्राइमरी सफिक्स यही बताया मैंने, अगर प्राइमरी सफिक्स में अगर वोवल आ जाए और सेकेंडरी सफिक्स का पहला वर्ड भी वोवल आ जाए, तो प्राइमरी सफिक्स का क्या हो जाएगा, आपका ई जो है वो रिमूव हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका लिख देता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये आपका कार्बन चेन था, 3 2 5, ये नाम, ये था आपका। अब नाम कैसे लिखोगे भाई, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 प्राइम। आपके पास कोई है प्रीफिक्स, कोई प्रीफिक्स नहीं है। अब वर्ड रूट है तो वर्ड रूट है तो पेंट लिख दिया आपने, फिर क्या लिखा आपने, 4 इन लिखा और फिर 1 ओल लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा, पेंट 4 इन 1 ओल, बस ये नाम हो जाएगा। यहाँ पे ये ई जो है वो आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया। जैसे अगर यही एग्जाम्पल अगर मैं बात, बिल्कुल ये नाम ऐसे भी हो जाएगा, पेंट 4 ई इनोल, बिल्कुल ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि फर्स्ट पोजीशन अगर होती है तो उसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर ये ई ओल लिखा है तो इसका मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे ही आपका लगा हुआ है। ठीक है, सपोज कीजिए अगर ये आपका होता कि ये आपका, जैसे दूसरा केस ये था आपका, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी इसमें, 1 2 3 4 और 5, यही तो था आपका। इसमें आपके पास सेकेंडरी सफिक्स नहीं है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंट पेंट और फिर क्या होगा, 2 इन, बस। क्योंकि यहाँ पे ई हटेगा नहीं, क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे अब एक एग्जांपल में और देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे आपको मैं कह दूं कि पेंट 4 इन 2 ओल है। अब आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। मैंने आईपीसी नेम बता दिया आपका, आईयूपैक नेम बता दिया इसका, और आपको पूछ रहा है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर कैसे निकालोगे, देखो पेंट है, हमें पता चल गया कि कार्बन चेन कितनी है, 5 की, तो 5 कार्बन है तो 5 होगी। अब यहाँ पे 2 ओल है, ये आपका क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है, और ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। यस या नो, तो इसका मतलब सेकेंड के ऊपर क्या लगा आपका, ओ OH लगा है। और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, 4 पे यहाँ पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है। इसका मतलब ये इसका स्ट्रक्चर ये होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 ओल अगर आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड के ऊपर जुड़ जाएगा। बोलो,
लेफ्ट हैंड साइड से कैसे लगाओगे बेटा? लेफ्ट हैंड साइड से अगर नंबरिंग स्टार्ट करोगे, देखो यहाँ से नंबरिंग करता हूँ मैं, 1 2 3 4 और 5। अच्छा आप ऐसे कह रहे हो जैसे 1 2 3 4 और 5। अगर यहाँ से अगर मैं लिखूं OH 1 2 3 4 और 5, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ, ऐसे करोगे। हाँ बिल्कुल ये सही हो सकता है। नंबरिंग अगर यहाँ से आप कर रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से नंबरिंग कर रहे हो तो ठीक है। बिल्कुल आप अगर इस साइड से लगाना चाहो तो यहाँ पे सेकंड पे OH आ जाएगा और 4 पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई तो मेरे को बताओ, मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए, वो आपको करने हैं। सभी बताओ मेरे को, बोलो। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको। आपके ये बस IPC इतना ही था, सिंपल था आपका। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, बस होमोलोगस सीरीज है, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, होमोलोगस सीरीज, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये बेटा 5 क्वेश्चन बस आपके लिए, सभी ने उतार दिए? सभी क्वेश्चन उतार दो बेटा जल्दी। सभी ने उतार लिए, देख लो। ये होमवर्क है बेटा आपका, बस सिंपल सा 5 क्वेश्चन है, सभी रूल इसके अंदर कंसीडर कर दिए मैंने। आपके माइंड में कितने डाउट हैं वो सभी डाउट आ जाएंगे ऑटोमेटिक, आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन छप रहे हैं सभी के सभी आ जाएंगे, ठीक है बेटा।